बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमंत महाराज की जय। कालभूषण जी आगे बहुत ही मार्मिक वचनों से सजाते हुए बात को बता रहे हैं। कहते हैं कि श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियमादि शुभ धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियां में कहे गए हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को जब वह गौ चरे और आस्तिकी भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर उसे पहनावे, निवृत्ति संसारिक विषयों से और प्रपंचों से हटना, नोई गौ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी होती है, और विश्वास दूध दूहने की बर्तन, और निर्मल मन जो स्वयं अपना दास है उसके बस में है, दूहने वाला अहिर है। देखिए इतनी बड़ी उपमा से सजाए हैं। एक तरफ वो गाय और बछड़े जो दूध देने वाली गाय हैं, और उसके बछड़े को किस तरह से दूध निकाला जाता है तो क्या उसका रिजल्ट आता है, उसी तरह से ये ब्रह्म की बातें यहां पर कर रहे हैं। कह रहे हैं, पहले बता रहे हैं कि सात्विकी हमारे जीवन में जो 3 गुण होते हैं, सतो रजो तमो, इसमें जो सात्विकी गुण है, जब तक से ये गुण हमारे जीवन में नहीं आता है तब तक से हम परमात्मा के करीब नहीं पहुंच पाते हैं। राशि और तामसिक गुण हमें परमात्मा से दूर ही ले जाता है। सात्विक गुण का होना उतनी आवश्यक है, और ये कब मिलता है तो हरि की कृपा से। प्रभु की जब कृपा होती है वही आदमी सात्विक हो पाता है। नहीं तो संसार माया जाल में इतने लुभावने दृश्य बने हुए हैं कि इसमें ग्रस्त होकर इंसान भ्रमित हो जाता है। ये प्रभु कृपा है जिसके ऊपर सात्विक गुण भरा हुआ है। जो ब्राह्मण समाज है तो उनके अंदर जो सात्विकता भाव बनी हुई है, ये प्रभु कृपा से हुई है। आज चाहते हुए भी तामसी नहीं बन पाते हैं, चाहते हुए भी राशि नहीं बन पाते हैं, तो उसके जीवन में ये गुण जो है, सात्विकता का गुण जो है, परमात्मा की कृपा है। वही बोलते हैं कि गौ श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए। ये कैसे होता है सात्विकी गुण कि श्रद्धा जो है हमारे जब हृदय में बसती है तभी हमारे अंदर सात्विक भावना आती है। और ये कब होता है, कब ये श्रद्धा होती है? बताते हैं कि असंख्यों जप तप व्रत यम नियमादि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुति में कहे गए हैं, उसे जब अपना लेता है तब उसके अंदर सात्विकता आती है। आगे बता रहे हैं कि जब इस तरह की बात हो जाती है तो क्या होता है कि वो धर्माचारी को घास के रूप में बनाए। घास को जब वह गौ चरती है, कौन गौ किसको बताए? श्रद्धा रूपी गौ, सुंदर गौ, सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए। तो भी बता रहे हैं कि गौ जब चरती है तो एक आस्तिक होता है, एक नास्तिक होता है। तो आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर, आस्तिक भाव उसके अंदर जब पैदा होता है तो बछड़े की तरह काम करता है, उसको पहनाता है। तो क्या होता है उस पहनाने से? बोलते हैं कि निवृत्ति उसको बोलते हैं जो संसार के विषयों से, संसार के प्रपंच से जो छूटने का भाग होता है उसको निवृत्ति बोलते हैं। तो बताते हैं कि निवृत्ति संसारिक विषयों से और प्रपंच से हटाना, ये नोई का काम करता है। जैसे गाय को पीछे बांध देते हैं दूध दूहने के लिए, गाय इधर उधर ना जाए, तो नोई की तरह जब उसको ये निवृत्ति चीजों को लेकर हम उसको बांधते हैं तो क्या होता है आगे? गौ के दूहते समय पिछले पैर में जो बांधा जाता है उसको बोलते हैं नो। अच्छा, आगे बोलते हैं कि विश्वास, तब क्या होता है कि विश्वास दूध दूहने का बर्तन,
विश्वास रूपी पात्र में निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है। देखिए मन जो है दास बन जाता है। मन को कंट्रोल करना, दासता का मतलब है कि मन को अपने बस में कर लेना। मन हमारे बस में जब हो जाता है तभी हमारा जीवन सार्थक बन पाता है। नहीं तो मन जो है विषयों में केंद्रित होकर हमें अन्य मार्गों में भ्रमित करते हुए अन्य विकारों से हमारे जीवन को सजाने लगता है। कहते हैं कि निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में दुहने वाले अहिर है। दास भाव जो है अहिर भाव में दिया गया है। बता कि हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ के भाव और निवृत्ति और बस में किए हुए निर्मल मन को सहायता से परम धर्म में दूध दूह कर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर, निष्काम भाव रूपी अग्नि, हम क्या करते हैं कि दूध तो दूध लेते हैं, धर्म में दूध को तो अपना लेते हैं, लेकिन उसमें निष्कामता नहीं आती है, उसमें काम साथ में जुड़ा रहता है। कामना से आसक्त होकर जब हम उसको यूज करते हैं तो नहीं प्रभाव करता है। तो कहते हैं कि निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उसको उबालें और डालें, फिर क्षमा संतोष रूपी हवा से, इसमें क्षमा और संतोष साथ में होना चाहिए। क्षमा भाव ना हो, संतोष भाव ना हो, ये उतना प्रभावशाली नहीं बनेगी। उसका हवा लगना चाहिए, हवा से उसे ठंडा किया जाता है, क्षमा और संतोष से ठंडा किया जाता है। आगे बोलते हैं और धैर्य और सम बोलते हैं, सम दम दो आता है। सम बोलते हैं मन का निग्रह, विशेष निग्रह को दम बोलते हैं। सम बोलते हैं मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। किससे जमावे? तो मन का निग्रह सम रूपी जोरन से उसे जमावे। और तब आगे क्या बोलते हैं? मुदिता बोलते हैं प्रसन्नता। तो हम मुदिता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथनी से दम, देखिए दम यहां पर आ गया, इंद्रियों का दमन, दम। तो दम के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर, कितनी उपमाओं से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भरे हुए हैं ज्ञान को। कहते हैं कि सुंदर वाणी और सत्य की रस्सी लगाकर उसे मथें और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल दें। यहां पर बता रहे हैं कि निर्मल सुंदर अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल दें, इससे मक्खन वैराग्य रूपी निकलता है। आगे बोलते हैं कि तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके, आगे बोलते हैं जैसे आगे